मूवी के स्टार्ट पे हमें मूवी के मेन कैरेक्टर मेसन के बारे में दिखाया जाता है, जो खुद के बारे में बताता है कि वो हमेशा से एक बेहतरीन फौजी ऑफिसर था। उसने अपने मुल्क की कई साल खिदमत की है। उससे बेहतर कोई अफसर उस वक्त मौजूद नहीं था। फिर उसने अपने कैरियर के दौरान ही अपनी एक दोस्त से शादी की और उससे एक बेटी पैदा हुई। वो याद करता है कि किस तरह से वो अपनी एक टीम के साथ एक मिशन पर गया था, जहाँ उसे एक कंट्री के प्रेसिडेंट जोआन को मारना था। उस मुल्क में पहुंचने के बाद जब इनका हेलीकॉप्टर लैंड करने लगता है तो इनके ऊपर हमला होता है और इस हमले में इनका हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो जाता है। इस हमले में के तमाम साथी मारे जाते हैं, लेकिन मेसन किसी तरह से बच जाता है। उसे इस बात का काफी ज्यादा दुख है। वो अपनी आर्मी की सर्विस की पुरानी चीजों को देखता है और बहुत ज्यादा उदास होता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेमकसद हो चुकी है। फिर वो रेडी होकर कमरे से बाहर आता है, अपनी वाइफ और बेटी को मिलता है। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस चला जाता है। मेसन आर्मी छोड़ने के बाद एक वकील के तौर पे काम कर रहा है। वहाँ एक आदमी इसके पास अपना केस लेके आया है, जिसकी बीवी इससे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती है। मेसन इसको डील करने के बाद काफी ज्यादा उदास नजर आता है। वो अपने काम से खुश नहीं है। तभी मेसन का एक पुराना दोस्त उसे मिलने के लिए आता है। ये दोनों फौज में भी इकट्ठे जॉब करते रहे थे। मेसन का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। वो उसको लेके अपने ऑफिस आता है और इसको बताता है कि मैंने एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है और मैं मुख्तलिफ लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ। मुझे खास काम के लिए खास एक्सपर्ट बंदे की जरूरत है और वो तुम हो, क्योंकि तुम सबसे बेस्ट हो। मेसन का दोस्त उसे बताता है कि एक रिपोर्टर प्रेसिडेंट जोआन का इंटरव्यू करने जा रही है और तुम्हें उसके गार्ड के तौर पे उसके साथ जाना है। मेसन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये काफी मुश्किल काम है। तभी मेसन का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें एक दिन के लिए जाना होगा और इसके बदले में तुम्हें $20,000 मिलेंगे। मेसन इस पे मान जाता है। फिर मेसन टीवी देखता है जिस पर जोआन प्रेसिडेंट का इंटरव्यू चल रहा होता है। प्रेसिडेंट जोआन कह रहा होता है कि जो भी दहशतगर्द गुंडे दुश्मन हमारी तरफ आएंगे हम उनको खत्म कर देंगे, और वो टीवी पर गन लहराता हुआ भी नजर आता है। मेसन अपने दोस्त को पूछता है कि क्या हम जोआन को मारने जा रहे हैं, तो वो कहता है कि नहीं, सिर्फ ये एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद हमें कुछ घंटों के बाद तुम्हें वापस आ जाना है। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें वो हेलीकॉप्टर वाला वाकया याद है, इसलिए तुम वहां पर नहीं जाना चाहते, लेकिन तुम टेंशन ना लो। इसके समझाने पे मेसन मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये एक मशहूर फीमेल रिपोर्टर है जो कि अवार्ड लेते हुए दिखाई जाती है, लेकिन इसके बारे में मीडिया में काफी ज्यादा दो राय पाई जाती है। मेसन भी ये सारा कुछ टीवी पर देख रहा होता है। मेसन जाने की तैयारी करता है तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी पर एक दिन के लिए जा रहा हूँ। उसकी वाइफ काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मेसन की वाइफ उसे कहती है कि इस मिशन से वापस आओ तो पहले की तरह खुश होकर लौट कर आना, ताकि तुम हमारे साथ अच्छा वक्त गुजार सको। उसके बाद मेसन आकर उस फीमेल रिपोर्टर से मिलता है। ये लोग जहाज में जाते हैं और मेसन इस रिपोर्टर की पुरानी वीडियोस को देखता है। इनमें से कुछ फनी वीडियोस भी होती हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। जब प्लेन लैंड करता है तो प्रेसिडेंट जोआन आकर इनको रिसीव करता है। प्रेसिडेंट जोआन गाड़ी चला रहा होता है और फीमेल रिपोर्टर इसके साथ बैठ जाती है, जबकि मेसन पीछे वाली सीट पर बैठता है। प्रेसिडेंट जोआन इस रिपोर्टर की काफी ज्यादा तारीफ करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट जोआन के साथ काफी ज्यादा सिक्योरिटी की गाड़ियां भी इसके साथ चल रही होती हैं। प्रेसिडेंट जोआन और रिपोर्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक इनके सामने धमाके होने शुरू हो जाते हैं। प्रेसिडेंट जोआन के काफी सारे गार्ड भी मारे जाते हैं। ये तीनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी इनकी गाड़ी के ऊपर शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है और इनके सामने गुंडे आकर इनकी गाड़ी को रोक लेते हैं। मेसन इस सूरत हाल से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने आप पर काबू पाकर ड्राइविंग सीट पर आता है और वो रिपोर्टर को पीछे वाली सीट पर भेज देता है। वो अपनी गाड़ी के साथ जोरदार टक्कर लगाकर गुंडों को ठोकता है और एक एक करके सबको खत्म करता जाता है। तभी सामने से एक और गाड़ी इनके ऊपर हमला करती है। मेसन पूरी स्पीड के साथ इस गाड़ी को टक्कर मारता है और इस गाड़ी को तबाह कर देता है। उसके बाद ये लोग गाड़ी से बाहर आके आपस में बातें करते हैं। जॉन और मेसन आपस में बात करते हैं, जिसके बाद जॉन इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैरानी का इजहार भी करता है। जॉन उसे कहता है कि तुम वन मैन आर्मी हो, यानी कि तुम अकेले ही पूरी फौज के बराबर हो। ये सुनकर मेसन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जॉन को कहता है कि तुम्हारे किसी आदमी का काम है। रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो समझती है कि ये एक बेहतरीन मौका है। वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जोआन का इंटरव्यू करना चाहती है, लेकिन मेसन उसे बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और हमें यहाँ से निकलना होगा। ये उस सिचुएशन से निकलते हैं और जंगल में पैदल चलने लगते हैं। तभी जोआन अपना फ़ोन निकालकर अपने दोस्त को कॉल करके हमले की इतला देता है। मेसन का दोस्त कहता है कि जॉन की टीम तुम्हारी मदद करेगी। तभी मेसन उसे कहता है कि वो सारे लोग मारे गए हैं। तभी इसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होता है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मदद भेजता हूँ। जॉन मेसन के पास फोन देखकर उससे फोन मांगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जॉन का भतीजा तैयारी कर रहा होता है। उसे लगता है कि जॉन मारा गया और वो जॉन की जगह पर प्रेसिडेंट बनने की तैयारियां कर रहा होता है। जॉन पर हमला इन्होंने ही किया होता है। तभी इसके ऑफिस में आर्मी का हेड भी आता है और वो आके जॉन के भतीजे की काफी ज्यादा तारीफ करता है। तभी इन्हें जॉन की कॉल आती है और वो बताता है कि वो जंगल में है। तभी जॉन का भतीजा उसको कहता है कि मैं अपनी टीम को मदद के लिए भेज रहा हूँ। तभी आर्मी का जनरल जॉन के भतीजे को कहता है कि अब इसे बचना नहीं चाहिए।
जॉन तब भी मेसन को बताता है कि मेरा भतीजा मेरी मदद के लिए टीम भेजने वाला है। मेसन इनको कहता है कि ये सेफ नहीं है, हमें आगे चलते रहना चाहिए, हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, ये एक बेवकूफ़ी होगी। तभी रिपोर्टर उसे कहती है कि मैं इस सारी सिचुएशन में इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका होगा और ये कैरियर की बेहतरीन रिकॉर्डिंग होगी। मेसन इसे सिचुएशन को समझाता है और बताता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी रिपोर्टर इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। इसी दौरान वहां पर एक हेलीकॉप्टर आकर इन पर हमला करता है। तभी मेसन छुपकर इस हेलीकॉप्टर के ऊपर एक निशाना बांधता है, इसे इस हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। फिर एक गुंडा छुपकर इनका पीछा कर रहा होता है और इन पर हमले की तैयारी करता है। तभी मेसन पीछे से आकर इसको पकड़ लेता है और इसकी गर्दन तोड़कर इसे मार देता है। तभी एक और गुंडा गन लेकर इसके ऊपर हमला करता है और वो गन मार के इसको जख्मी कर देता है। वो गुंडा मेसन के ऊपर गन तान कर खड़ा होता है कि तभी पीछे से जॉन आकर इसे गोली मार देता है। मेसन जॉन को पूछता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई, तो जॉन उसको कहता है कि ये मेरी जाती गन है जो हर वक्त मेरे पास होती है। दूसरी तरफ जॉन का भतीजा देखते हैं जो कि उस मौके पे आता है जिसको हेलीकॉप्टर गिरा हुआ और लोगों के मरने की इतला मिलती है, तो वो काफी ज्यादा शदीद गुस्से में होता है। तभी वो उस मुल्क के सबसे बड़े गुंडे को बुलाता है और उसको कहता है कि जॉन को किसी भी सूरत में खत्म करना होगा। वो गुंडा जॉन के भतीजे को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पहले ही काफी लोगों को भेज चुका हूँ, ये बड़ी जबरदस्त टीम है जिसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। दूसरी तरफ रिपोर्टर और मेसन आपस में बातें करते नजर आते हैं और वो इससे सॉरी करती है क्योंकि इसने इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया था। तभी मेसन इसको बताता है कि मैं प्रेसिडेंट जॉन को मारने के लिए यहाँ पहले आ चुका हूँ, अब मेरी फैमिली मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और वो अपनी बातों को शेयर करता है और वो बताता है कि उसकी वाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि ये उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। तभी फीमेल रिपोर्टर उसको कहती है कि तुम्हारे जिस दोस्त ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है उसने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम एक बेहतरीन इंसान हो और तुमसे बेहतर और कोई ये काम नहीं कर सकता। ये सुनकर मेसन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका मूड अच्छा हो जाता है। तभी जॉन इन दोनों को लेकर एक गांव में जाता है जिसके लोग इसे काफी अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। मेसन फ्रेश होने के बाद आकर जॉन और इस रिपोर्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो रिपोर्टर जॉन से पूछती है कि ये हमला किसने किया था। तभी जॉन कहता है कि हमारे वसाइल पर कब्जा करने के लिए दुश्मन अक्सर हम पर हमले करते रहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने लोगों की हिफाजत करूं और इनके वसाइल को इनके ऊपर खर्च करूं। हमारे पास बहुत सी ऐसी कीमती चीजें हैं जिनको हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों की हमारे ऊपर नजर है। जॉन बताता है कि दूसरे मुल्क चाहते हैं कि यहाँ पर वो अपना बंदा लाकर इसकी हुकूमत को अपने हाथ में ले लें ताकि यहाँ पर कीमती चीज़ों के ऊपर उनका कब्जा हो सके। मेसन इसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। वो इसे बताता है कि हमारे मुल्क में एक खास केमिकल है जो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों और दूसरी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में इस्तेमाल होता है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मैं इससे हासिल होने वाली तमाम आमदनी अपने लोगों पर खर्च करना चाहता हूँ, लेकिन इसको लूटने के लिए दूसरे मुल्क काफ़ी ज़्यादा बेताब हैं, इसलिए वो मुझ पर हमले करवाते रहते हैं। रात को इनके लिए एक पार्टी का इंतजाम किया जाता है। तभी मेसन अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा, तुमने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है। मेसन का दोस्त उसे कहता है कि तुम स्पेशल हो, जो काम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। ये बहुत ही खास लोगों ने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुम्हें ही वहाँ पर जाना होगा क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। तभी मेसन अपनी बेटी से भी फ़ोन पे बात करता है और वो इसको जल्दी वापस घर आने का कहती है। वो इसको कहती है कि मॉम भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तभी वो अपनी वाइफ से भी बात करता है और उसको काफ़ी प्यार से समझाता है और वो इन दोनों को अपने लिए परेशान होने पर शुक्रिया बोलता है और वो कहता है कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। तभी वो जॉन और रिपोर्टर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा क्योंकि कभी भी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। कुछ ही देर में गुंडों का लीडर अपनी पूरी टीम के साथ इस गांव पर हमला करता है और गांव के लोगों को काफी ज्यादा पीटना शुरू कर देता है और वो इनसे पूछता है कि जॉन कहाँ छुपा रखा है, इसको मेरे सामने लेकर आओ। जॉन को ये सारा कुछ देखकर काफी गुस्सा आता है और वो बाहर निकल आता है और वो कहता है कि गांव वालों का कोई कसूर नहीं है, इनको छोड़ दो, मैं आ चुका हूँ। तभी मेसन वहां पर घोड़ा लेकर आता है और वो जॉन को लेकर वहां से भाग जाता है। गुंडे इनका पीछा करते हैं और इनके दरमियान फायरिंग का तबादला होता है। फीमेल रिपोर्टर भी एक घोड़ा लेकर वहां से फरार होती है। तभी गुंडे रिपोर्टर को पकड़ लेते हैं और वो गुंडों का लीडर इसको कहता है कि तुम काफी ज्यादा फेमस हो, लेकिन जब तुम मर जाओगी तो यहाँ से तुम्हारी कोई भी खबर किसी को नहीं पता चलेगी कि कितनी फेमस रिपोर्टर किस तरह से मारी गई है। जॉन मेसन को कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारे ऊपर हमला होता है। तभी मेसन उसको समझाता है कि ये तुम्हारे अपने ही लोग हैं जो तुम पर हमला कर रहे हैं, जो तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानते हैं। जॉन उसको कहता है कि हमें फौरन किसी भी सूरत में मेरे ऑफिस पहुंचना होगा ताकि मैं वहां पे जाके चीज़ों को कंट्रोल कर सकूं। वो मेसन को बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी टीम पहले भी यहाँ पर आ चुकी है और उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूं। तभी वो शहर के पास आकर स्टे करते हैं और रात को चर्च में रुकते हैं। वहां पर जॉन का एक दोस्त आता है और वो इसको बताता है कि तुम्हारे भतीजे और जनरल ने मिलकर ये सारा कुछ किया है। जॉन कहता है कि हमें किसी भी सूरत में ये सारा कुछ वापस हासिल करना होगा। सुबह होने पर मेसन के सामने गुंडों का हेड अपने साथी लेकर आ जाता है और इनका रास्ता रोकता है। मेसन इसे कहता है कि रिपोर्टर को रिहा कर दो। वो इसके ऊपर गन तान लेता है। मेसन भी अपनी गन निकालकर इसके सामने कर देता है।
तभी जवान भी आवाज देता है और उसके साथ ही काफी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वहां पर आ जाते हैं और इन गुंडों पर हमला कर देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखकर गुंडे परेशान हो जाते हैं। शहर के लोगों और गुंडों के दरमियान में वहां पर लड़ाई होती है। मौका देखकर फीमेल रिपोर्टर भी खुद को आजाद करवा के वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती है। ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी जवान खुश होकर उसको कहता है कि तुम अपने सबसे बड़े इंटरव्यू की तैयारी करो। तभी जॉन मेसन और फीमेल रिपोर्टर को लेकर एक खुफिया रास्ते से अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। जब जॉन अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहां पर वो अपने भतीजे को देखता है जो कि इसकी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। जॉन का भतीजा इसे देखकर काफी ज्यादा बौखला जाता है और वो डर के उठ के खड़ा हो जाता है। जॉन कहता है कि डरो मत। वो इसे अपने सीने से लगाता है और कहता है कि मुझे मारे बगैर भी मैं तुम्हें हुकूमत में हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार हूँ। रिपोर्टर ये सारा कुछ रिकॉर्ड करती रहती है। तभी जनरल आकर जॉन पर गोली चलाता है और जॉन नीचे गिर जाता है। तभी जॉन का भतीजा और मेसन अपनी अपनी गन से जनरल के ऊपर गोलियां चलाते हैं। जॉन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है जिस वजह से गोली इसके ऊपर असर नहीं करती और वो बच जाता है। लेकिन गोली लगने से जॉन का भतीजा वहां पर मारा जाता है। तभी काफी सारे फौजी अंदर आकर गन्स तान लेते हैं। प्रेसिडेंट जॉन इनको समझाता है कि तुम मुहाफिज हो, गुंडे नहीं हो। वो इन्हें बड़े प्यार से समझाता है कि मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ, असल गुंडे वो हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तभी दरवाजा खोल के गुंडों की फौज अंदर आ जाती है और इनका लीडर भी वहां पर आ जाता है। प्रेसिडेंट जॉन इन्हें कहता है कि तुम्हारे असल दुश्मन तुम्हारे पीछे खड़े हैं। फौजी जॉन की बात को समझ जाते हैं और वो पीछे मुड़कर इन गुंडों के ऊपर बंदूकें तान लेते हैं और इनके दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी जॉन, रिपोर्टर और मेसन वहां पर छुप जाते हैं। मेसन भी अपनी गन से काफी सारे गुंडों को मारता है और वो पीछे से रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। तभी हमलावर आकर इनका रास्ता रोकते हैं। मेसन एक एक करके सबको मारता जाता है। रिपोर्टर दूसरी तरफ ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करती रहती है। तभी गुंडों के हेड और मेसन की आपस में टक्कर हो जाती है। गुंडों का हेड मेसन के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। वो इसको नीचे गिरा के अपने चाकू से इसकी गर्दन काटने ही वाला होता है कि रिपोर्टर इसके सर में कोई चीज मार के मेसन को बचा लेती है। तभी मेसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बड़ी गन उठा के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। वो बड़ी बहादुरी से एक एक करके सारे गुंडों को वहां से मार देता है और गुंडों का सफाया कर देता है। फीमेल रिपोर्टर ये सारी चीजें रिकॉर्ड करती रहती है। एक एक करके सारे गुंडे वहां पर खत्म हो जाते हैं। कुछ देर के बाद मेसन का दोस्त भी एक बहुत बड़ी टीम लेकर वहां पर आ जाता है और जॉन की हुकूमत इसको वापस कर दी जाती है और इसके साथ ही मूवी अपने अंत पर पहुंच जाती है। मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी।